हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपको गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के इंटरडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो हमने आपको लेवल्स दिए थे, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस किए थे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स, 102.956 और 102.858। हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट 102.956 को ब्रेक करेगी तो हमें बाई साइड का ट्रेड प्लान करना है। 103.016 और 103.123 हमारा टारगेट रहने वाला है। मार्केट इससे भी काफी ऊपर तक गई है, लेकिन हमारे जो टारगेट्स है मार्केट ने उसको सक्सेसफुली हिट किया है। तो आई होप आपने अच्छा ट्रेड प्लान किया होगा। और अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड में हमारा क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो गोल्ड के जो लेवल्स थे वो हमने अपसाइड और डाउन साइड दोनों के लेवल रखे थे, लेकिन दो कंडीशंस थी हमारे पास, दो डिसिसिव लेवल्स थे। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है 1921 के ऊपर मार्केट काम करती है तो हमें बाई साइड प्लान करना है, और अगर 1919 के नीचे आती है तो हमें सेल साइड प्लान करना है। और सेल साइड के लिए हमारा 1912 जो लास्ट टारगेट रहने वाला था, तो मार्केट ने देखिए यहाँ पर आने के बाद 1910 का जो मेजर सपोर्ट लेवल बना हुआ था हमारा, मार्केट ने एक्जैक्टली उसको बिल्कुल टच किया और यहाँ से बाउंस बैक किया। तो ये सपोर्ट लेवल जो हमने ड्रॉ किया था ये काफी हेल्पफुल रहा है आज के लिए, और हमारे डाउन साइड के सभी टारगेट्स अचीव हुए। और अपसाइड के लिए भी मार्केट ने हमारा टारगेट यहाँ से एक्टिवेट हुआ, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का टारगेट भी हिट किया, और उसके मार्केट अभी नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट ने दोनों साइड्स के टारगेट्स एक्टिवेट हुए थे और दोनों ही मार्केट ने हिट भी किए हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल क्या रिस्पॉन्स रह सकता है। देखिए मार्केट में आज हमें एक डोजी रेप कैंडल देखने को मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे काफी ज्यादा मेसी हो गया, तो हम थोड़े से कुछ लेवल्स जो है उनको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से कुछ लेवल्स को डिलीट कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा एक क्लियर विजन देखने को मिले। यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो मार्केट एक छोटे से अप ट्रेंड पे चल रही है। यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक अप ट्रेंड पे चल रही है मार्केट। बना हुआ के चार्ट पे अब स्विच करते हैं हम, आज डोजी देखने को मिला है हमें। और ये जो हमारी सपोर्ट लाइन है, जो ट्रेंड वाली लाइन है हमारी, इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं हम ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो सके। और अब इसको हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, बना हुआ के टाइम फ्रेम पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। जहां पे हमारे टिप्स आ रहे हैं वहां पर हम इसको रखते हैं। तो ये लेवल्स रहे हमारे, यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, काफी क्लियर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और मार्केट ने देखिए आज यहाँ से ही सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक किया, रेड कैंडल दी है और हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। साथ ही साथ 102.858 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप देख रहे हैं ये भी हमें सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है, लेकिन हमारे पास डिसिसिव लेवल्स रहेंगे और हमारे पास डाउन साइड के टारगेट्स और अपसाइड के टारगेट्स दोनों ही रहेंगे। जिस भी साइड का मोमेंटम आएगा एटलीस्ट हमारे पास एक ट्रेड होगा लेने के लिए, और हमारे जो मूव्स है वो मिस नहीं होंगे। तो इसलिए हमारे जो डिसिसिव लेवल्स है वो सेम रहेंगे जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे, 102.956 और 102.858। तो हमारे को किस तरह से प्लान करना है, अगर मार्केट 102.956 के ऊपर मार्केट काम करती है तो 103.016 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 103.123 सेकंड टारगेट रहेगा, और इसके ऊपर हमें एक छोटा ट्रेड देखने को मिलेगा अराउंड 103.193 का। ये लेवल रह सकता है हमारा अपसाइड का। डाउन साइड पे आने के लिए हमें सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने देना होगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो 102.858 हमें सपोर्ट दे सकता है। तो यहाँ से हमें एक छोटा सा ट्रेड देने को मिल सकता है। अगर आप प्लान कर सकते हैं क्विकली तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कीजिए, स्केप कीजिए, वेट कीजिए 102.858 के ब्रेक हो जाने की। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम सेल साइड प्लान करेंगे 102.975, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करके हम ऊपर की साइड रखेंगे। 102.804 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा डाउन साइड का। इसको ब्रेक हो जाने के बाद हमें जो सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 102.754, क्योंकि एग्जैक्टली इसी लेवल पर दो टिप्स आकर हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं लोज देखने को मिले। हमें यहाँ पर दो लोज है, बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से वापस बाउंस बैक कर गए। तो ये लेवल भी हमें को सपोर्ट दे सकता है 102.754, इसके 102.711 का एक छोटा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए छोटे टारगेट्स रखेंगे हम, क्योंकि कोई मेजर इंपॉर्टेंट डाटा नहीं आने वाला है, तो ज्यादा इम्पैक्ट मार्केट पे फंडामेंटल एनालिसिस का नहीं पड़ेगा। इसलिए ये लेवल्स रहेंगे हमारे डॉलर इंडेक्स के कल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह के टारगेट्स रह सकते हैं। गोल्ड में भी देखिए मार्केट जो है एक अपसाइड का मूव ले रही है, हम थोड़ा सा यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हमें क्लैरिटी मिल सके, विजन इंप्रूव हो हमारी, और जो मेजर लेवल्स है उनको हम छोड़ देंगे, बाकी हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से लेवल्स को। तो यहाँ से देखिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, इस लेवल लाइन को हम थोड़ा सा और स्ट्रेच कर देते हैं यहाँ पर।
और थोड़ा सा जूम इन करेंगे अपने आज के कैंडल पे। देखिए आज की कैंडल जो है एग्जैक्टली इसी लेवल से, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, इसी लेवल से टच करके मार्केट काफी ऊपर तक गई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ गिर गई है। तो यहाँ से मार्केट हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ हमें जो 1924.061 की वाली जो थिक लाइन आप देख रहे हैं, ये पहले सपोर्ट का काम कर चुकी है और अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो यहाँ पे मल्टीपल डबल रेजिस्टेंस, यहाँ पे कह सकते हैं कि डबल रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब हम बनावा के चार्ट पे चलते हैं और अपने ट्रेड्स को फाइनलाइज करते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेड्स प्लान करने हैं कल के लिए। और अगर बनावा के चार्ट पे चलते हैं तो बनावा के चार्ट पे भी हमें एक छोटा सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो ये लेवल भी हमारे को कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास क्या लेवल्स रह सकते हैं। देखिए मेजर जो अभी इंपॉर्टेंट लेवल है 1921 का लेवल है। 1921 ब्रेक होगा तो 1919 का फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। इसके बाद मार्केट हमें 1916 का या फिर हमें ये ट्रेंड लाइन का टारगेट दे सकती है। देखिए 1916 का तब देगी जब मार्केट यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे गिरेगी, और अगर मार्केट यहाँ से कहीं से कट लेती है, यहाँ से कहीं से कट लेती है, तो सबसे पहले सपोर्ट हमें लेगी ट्रेंड लाइन से। तो इसलिए ट्रेंड लाइन को भी हमें कंसिडर करना होगा और 1916 को भी हमें कंसिडर करना होगा। जो भी लाइन सबसे पहले टच करेगी वही हमारा सपोर्ट लेवल बन सकता है। यहाँ से हमें आकर एग्जिट करना है और नीचे अगर जाएगी तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1916 के ब्रेक हो जाने का। ये ब्रेक होगा तभी हम सेल साइड का और प्लान करेंगे, अदरवाइज हम इसमें और आगे तक का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जो हमें टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफी छोटे टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से 1916 से हमें 1915 का टारगेट देखने को मिलेगा, 1915 से हमें 1914 और 1914 से 1912 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो छोटे टारगेट्स देखने को मिलेंगे, तो कोशिश कीजिए कल छोटे छोटे टारगेट्स ही लें, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल, जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमारे पास फंडामेंटल जो हमारे पास डाटा है वो कल खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1919 भी हमारा टारगेट रहने वाला है, इसलिए इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। अपसाइड के लिए हमें वेट करनी होगी हमारी ये जो ट्रेंड लाइन ब्लू लाइन आप देख रहे हैं इसकी ब्रेक हो जाने की। ये ब्रेक होगा तो 1924 फर्स्ट टारगेट और 1926 सेकंड टारगेट रह सकता है। अब शॉर्ट में एक बार आपको समझा देते हैं कि किस तरह से आपने ट्रेड प्लान करना है। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है 1921 का। अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करती है तो बाय साइड हम ट्रेंड लाइन तक का ट्रेड लेंगे। ट्रेड लाइन एक छोटा ट्रेड रहेगा हमारे लिए, तो हमें वेट करनी होगी 1924 के ब्रेक होने की। ये ब्रेक होगा तो 1926 का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट ने क्रॉस ओवर लिया इस एरिया से, मान लीजिए मार्केट जो है यहाँ से जिगजैग करती हुई रहती है और मार्केट यहाँ से ब्रेक ओवर लेती है, ब्रेकआउट लेती है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट लेती है तो हमें 1924 का ट्रेड प्लान करने का टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ से मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है। अगर मार्केट यहाँ कहीं से ब्रेक कर रही है तो हम 1924 का इतना छोटा टारगेट प्लान नहीं कर पाएंगे, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हमें वेट करनी है 1924 के ब्रेक हो जाने की। और अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक लेती है तो हमें 1924 का टारगेट देखने को मिल सकता है और हम यहाँ पे ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा नोटिस करना होगा कि मार्केट कहाँ से ब्रेक ले रही है। उसके बाद 1921 ब्रेक होगा तो हमें डाउन साइड पे जाना है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट देगी, ट्रेंड लाइन सपोर्ट देने के बाद 1916 के ब्रेक होने का वेट करना होगा। 1916 को हम ऐसा करते हैं, हम इसको ब्लैक मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा डिसिसिव लेवल रहेगा और सेल साइड प्लान करने के लिए। अगर 1916 ब्रेक हुआ तो हमें और डाउन साइड के ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं छोटे छोटे, 1915, 14 और 12 तक का। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये लेवल्स हमें कल काफी सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उस पर किस तरह से अपने अकाउंट ओपन करना है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ किस तरह से फंड्स ऐड करने हैं, विड्रॉ करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर ये ट्रेन लाइन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कि ये ट्रेन लाइन किस तरह से ड्रॉ करी है, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज हम डे के चार्ट पे स्विच करते हैं। डे के चार्ट पे अगर हम इसको देखें तो मार्केट हमें क्लियर यहाँ से रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। आप इस ट्रेन लाइन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ये वाली कैंडल जो है 5 मई का जो आपका हाई है, हाई नहीं इसको ओपन कह सकते हैं, ओपन है, उसको ज्वाइन करेंगे आप। और उसके बाद आपने ज्वाइन करना है 19 जून के ओपन को। ये आप 2 पॉइंट्स ज्वाइन कर लीजिए, आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाएगी और ये आपको सपोर्ट भी करेगी, हेल्प भी करेगी। हम चलते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो कल जो है 3 टाइम फ्रेम्स पर हमें इंपॉर्टेंट डाटा देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है और हम एक ट्रेड कैच कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका फोरकास्टेड लेवल्स हैं, ये प्रीवियस लेवल्स रहेंगे, एक्चुअल फिगर्स कल मिलेंगे हमें।
कल 10 बजे के अराउंड जो है AUD में आपको RBI का इंटरेस्ट रेट डिसीजन रिलीज होने वाला है, तो AUD USD में एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है हमें। AUD USD में एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है अगर ये डाटा पॉजिटिव आया, जिसके यहाँ पे देख सकते हैं 4.10 था, 4.35 एक्सपेक्टेड है, यानी कि पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन है। तो अगर पॉजिटिव डाटा आता है तो AUD USD में बाई साइड हम प्लान कर सकते हैं। उसके बाद 11:30 बजे और 12:30 बजे यूरोप का डाटा आने वाला है, जर्मन ट्रेड बैलेंस और स्पेनिश अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आने वाला है। तो ट्रेड बैलेंस में हमें अगर फिर से यही चीज़ है, अगर से इंपॉर्टेंट डाटा आता है, पॉजिटिव डाटा आता है, तो यहाँ पे EUR USD में हमें डाटा देखने को मिलेगा, ट्रेड देखने को मिलेगा, एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। इसके बाद स्पेनिश अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है ये, कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा चेंज हुई है। ये देखिए, आप ध्यान में रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट एक नेगेटिव इंडिकेटर होता है हमारी GDP के लिए, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, अगर ये 49.3 है और ये 49 -63.5 के है, तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये कम हुई है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है यहाँ पे। तो इस केस में अगर ये डाटा और नेगेटिव जाता है, यानी कि -63 या -65 आ जाता है, तो इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट और कम हुई है, और ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन हो जाएगा यूरोप के लिए। और इस केस में EUR USD में हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, और जो भी मूव हमें EUR USD में देखने को मिलेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा DXY पे, और DXY का ऑपोजिट हमें देखने को मिलेगा XAU USD में। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये हमें टाइम फ्रेम्स जो है अच्छा ट्रेड प्लान करके दे सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।